डलहौजी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, बनीखेत के मुख्य नाले के चैनलाइजेशन कार्य का किया शिलान्यास। हिमाचल में फिर किडनैपिंग, पिस्तौल दिखाकर भाई के सामने किया नाबालिग बहन का अपहरण। रामपुर और श्रीखंड में फटा बादल, गानवी खड्ड और कुरपन खड्ड में आई बाढ़, लोगों में दहशत। लाहौल स्पीति की म्याड़ घाटी में बाढ़ ने मचाई तबाही, 3 पुल बहे, खेतों में घुसा मलबा। भारतीय सेना में हवलदार अरुण कुमार हुए शहीद, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर। 45 ग्राम चट्टे के साथ पंजाब की 4 तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनीखेत पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यहां पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बनीखेत स्थित ऐतिहासिक भुरू नाग मंदिर में माथा टेका और नाग देवता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बनीखेत के एक मुख्य नाले के चैनलाइजेशन कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर 6 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक DS ठाकुर भी मौजूद रहे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग द्वारा डलहौजी और बनीखेत क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी और कहा कि डलहौजी पेयजल योजना को दिसंबर 2025 तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी और कुछ का मौके पर ही समाधान भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला और हमीरपुर के बाद अब जिला कांगड़ा में भी अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ ज्वाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने पिस्तौल दिखाकर लड़की के भाई के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तब हुई जब भाई बहन ट्रैक्टर से अपने घर निमृथल जा रहे थे। तभी एक काले रंग की JK नंबर वाली स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। अपहरणकर्ताओं ने जबरदस्ती लड़की को ट्रैक्टर से उतारा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। भागते समय उन्होंने जल्दबाजी में 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी हरकत में आई और अपहरणकर्ताओं का पता लगाने में जुट गई। इससे पहले कि पुलिस आरोपियों तक पहुंचती, जागरूक लोगों ने नूरपुर में लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। हालांकि लड़की अब सुरक्षित है, लेकिन प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला शिमला के उपमंडल रामपुर के 15-20 क्षेत्र के नंती गांव में अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। इस घटना के कारण गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई, जिससे खड्ड के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई करते हुए खड्ड के किनारे बसे सभी ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया। उन्हें तुरंत अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। वहीं जिला कुल्लू के श्रीखंड में भी बादल फटने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुरपन खड्ड में भयंकर बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लाहौल स्पीति जिले की म्याड़ घाटी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र के कई गांवों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। करपट, चांगुड, उड़गोस, टिंगरेट, धोंधल और शकोली जैसे गांवों में बाढ़ के कारण लोग दहशत में हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 3 पुल पूरी तरह बह गए हैं, जबकि एक प्रमुख पुल पानी में डूब गया है। इसके अलावा खेतों में मलबा घुसने
और फसलों के बह जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ घरों को भी आंशिक क्षति पहुंची है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। ये घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जिससे करपट, चांगुट और उड़घोस नालों पर बने 3 पुल बह गए। मयाड़ नाले पर बना एक अन्य बड़ा पुल भी बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। चोखांग नेंगघर लिंक रोड भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है, जिससे गांव का संपर्क कट गया है। इसके अलावा स्पीति के काजा क्षेत्र में तांपा, डोंगरी, थांग मोचे और लिंगटी रामा की सड़कों पर भी बाढ़ का असर देखा गया, जिससे ये लिंक रोड बंद हो गए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मेयाड़ घाटी के किसानों पर पड़ा है। बाढ़ के तेज बहाव ने नालों के किनारे बने कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते कई परिवारों को रात भर जाग कर गुजारनी पड़ी। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही हवलदार अरुण कुमार अरुणाचल प्रदेश में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए हैं, जिससे उनके गृह क्षेत्र कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। अरुण कुमार, जो अपनी बहादुरी और देश सेवा के लिए जाने जाते थे, उनकी शहादत की खबर से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। शहीद अरुण कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि भारतीय सेना में हवलदार एवं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र निवासी अरुण कुमार उर्फ लकी के कर्तव्य पालन के दौरान हुए निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। यह राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। अरुण कुमार की देश सेवा, साहस एवं समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुंतर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 ग्राम चट्टे के साथ गाड़ी सवार 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 लेन सड़क पर राबत ढाबा के पास नाकाबंदी के दौरान एक 50 नंबर की गाड़ी को जांच के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सवार 4 व्यक्तियों के कब्जे से 45 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पर टीम ने 4 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपी पंजाब के जिला तरनतारन के रहने वाले हैं। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।